चल मेरा पुत पार्ट 2 इंडियन फिल्म है, इसको पाकिस्तान में रिलीज़ की इजाज़त दे दी गई है। अगर उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है तो हमारी फिल्म भी वहाँ रिलीज़ होना चाहिए। जो करतारपुर साहब जो हैं, जो उनकी मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ तो फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो उसको बहाना बना के आप खामखा एक वेन्यू खोल रहे हैं, फिल्म की एक्टिविटी है, दैट गॉट नथिंग टू डू विद द रिलीजन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार फिरदौस जमाल साहब मौजूद हैं और आपके इल्म में है कि जो कोरोना की लहर है वो इस वक्त थम रही है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में फ़िल्में कोरोना से पहले बनाई गई थी उनको अब रिलीज़ करने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। इससे मुतल्लिक फिरदौस जमाल साहब से जानेंगे कि ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल क्या अब उस तरह हो सकेगा जो कोरोना से पहले हो रहा था। और एक और सवाल इनसे करना है कि जो इंडियन पंजाबी फ़िल्में हैं उनको पाकिस्तान में रिलीज़ की इजाज़त दी जा रही है। तो आइए उनसे जानते हैं। फिरदौस साहब, पहले तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो हमारी एक बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी कोरोना से पहले, जो सिनेमा से वो बन रहे थे, उसके बाद जब कोरोना आया सिनेमाज जो हैं वो भी बंद होने शुरू हो गए। जिनके पास स्क्रीन थी उन्होंने ऑफ़ कर दी, उसको किसी और तरीके से कन्वर्ट कर दिया। आपको लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो अभी फ़िल्में मौजूद हैं वो रिलीज़ होंगी तो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री दोबारा तरक्की करेगी? फिल्म इंडस्ट्री जब मैं आया तो उस वक्त जवाल का शिकार थी। सही। तो उस वक्त इसका जवाल शुरू हो गया था। ये कोरोना इसकी वजह नहीं है। उससे पहले ही बात ये कि इंटेलेक्ट जो है ना, जो फिल्म से मुताल्लिक था, वो सारा उनमें से काफ़ी जो अच्छे लोग थे, टैलेंटेड लोग थे, वो बेचारे कुछ बीमार हो गए, कोई अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो जो नए लोग आए उनके पास वो नो हाउ नहीं था। तो उन्होंने जिस तरह की फिल्में बनाई वो चली भी, लेकिन बाद में फिर वो नहीं भी चली। तो वो जो एक ट्रेंड था वो भी, फिर उसके बाद कोरोना आ गया। तो अब ये है कि इस कोरोना के दौरान जो है या इससे पहले कुछ रिवाइवल शुरू हुआ फिल्म का, अच्छी फिल्में बनना शुरू हुई, इसमें उर्दू और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। तो अब ये कोरोना वगैरह ये हटे तो उसके बाद वो रिलीज़ होंगी तो पता चलेगा कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। और लेकिन ये है कि हमें अब टेक्नोलॉजी भी नई आ गई है, नई टेक्नोलॉजी, नई जो टेक्निक्स हैं और नए जो अंदाज़ हैं, नई रिवायात हैं, हमें उनको अपनाना होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ़िल्में बनाना होंगी। अच्छा सर, एक चीज़ देखी है कि शायद मैंने वो चीज़ देखी हो, आप अगर कमेंट करना चाहें उस पर, कि पाकिस्तान में जो लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री और कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री, इसमें बड़ी वाज़ेह सेपरेशन अब नज़र आती है कि जी लाहौर वालों को शायद काम नहीं करना आता, जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं आता। कराची के आर्टिस्ट आ रहे हैं या डायरेक्टर्स वगैरह आगे आ रहे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री उनके कहने के मुताबिक ज़्यादा बढ़ रही है। आपको लगता है कि एक पार्टीशन है लाहौर और कराची के लोगों में? नहीं, वो एक डिफरेंस तो है। एक्चुअली बात ये है कि हमारे जो लाहौर के पुराने जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे वो अपने उस पुराने ही ट्रेंड पे चल रहे थे, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो उस पुराने लोगों ने की थी। तो इसलिए वो जो नए तजर्बात या नए रुझानात जो हैं उसकी तरफ वो नहीं जाते थे, जाते हुए डरते थे। अब चूंकि ज़माना गुज़र गया है और एकेडमीज़ भी बन गई हैं, कुछ लोग बाहर से पढ़ के आ गए हैं, इसमें कराची के लोग भी हैं, लाहौर के लोग भी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं जो समझता हूँ, हमें एजुकेट करना चाहिए इन्वेस्टर को। अच्छा। देखें ना, बुनियादी तौर पे अगर डायरेक्टर भी पढ़ा लिखा है, टेक्नीशियन भी पढ़ा लिखा है, एक्टर भी पढ़ा लिखा है, लेकिन जो फाइनेंसर है, जो पैसा लगा रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास शऊर नहीं है, तो फिल्म कैसे बनेगी? अच्छा सर, लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा। चल मेरा पुत पार्ट 2 इंडियन फिल्म है, जिसको पंजाबी फिल्म, जिसको पाकिस्तान में रिलीज़ की इजाज़त दे दी गई है। मरकज़ी फिल्म सेंसर बोर्ड ने सेंसर सर्टिफिकेट जारी की है। आप इसके हक़ में हैं कि ये रिलीज़ होनी चाहिए? मैं हक़ में तो हूँ, लेकिन इस सूरत में कि हमारी फिल्में भी वहाँ रिलीज़ हों। मतलब है ये म्यूचुअल होना चाहिए ना। अगर उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है तो हमारी फिल्म भी वहाँ रिलीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारा रेवेन्यू लेके चले जाएं। भाई, हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी तो बड़ी इंडस्ट्री है ना, चाहे पंजाबी की है, चाहे उर्दू की है, चाहे हिंदी की है, चाहे बंगाली की है। वहाँ तो हर ज़बान की फ़िल्म बनती है, कई मराकज़ हैं उनकी। एक इंडस्ट्री तो नहीं, एक बॉम्बे तो नहीं है, कलकत्ता भी है, मद्रास भी है। मैंने किसी से पूछा, वो कह रहे हैं कि जी ये करतारपुर कॉरिडोर के तनाजुर में पंजाबी फ़िल्मों को सिर्फ रिलीज़ की इजाज़त मिलेगी। इसके बाद चल मेरा पुत के बाद पानी च मदानी है गिप्पी ग्रेवाल की, वो भी रिलीज़ होने जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि करतारपुर का नाम देकर क्या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इन इंडियन पंजाबी फ़िल्मों को आने की इजाज़त मिलनी चाहिए? करतारपुर तो उनका मुक़द्दस मकाम है सिखों का। जी जी।
तो उसमें तो रिलीज़ नहीं होगी ना फिल्म तो सिनेमा में रिलीज़ होगी, लाहौर में होगी और दूसरे शहरों में पंजाबी फिल्म रिलीज़ होगी। कोई मतलब है वो उधर जो करतारपुर साहब जो हैं वहाँ पे जो उनकी मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ तो फिल्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, तो उसको बहाना बना के आप खामखा एक वेन्यू खोल रहे हैं, तो उसका बहाना वो उनके जैसे हमारी वहाँ पे दरगाहें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा गरीब नवाज़, ये सारे वहाँ पे दरगाहें हमारी हैं, हम लोग भी जाते हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ से लाखों लोग हज़ारों लोग जाते हैं। इसी तरह वो उनके यहाँ पे मुक़द्दस मकामात है, पंजा साहब है या करतारपुर, तो वो लोग आते हैं, तो ये तो एक मजहबी एक्टिविटी है ना, हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी और खुसूसन फिल्म की एक्टिविटी है, दैट गॉट नथिंग टू डू विद द रिलीजन, वो अलग चीज़ है, वो उसका ताल्लुक कल्चर से है, सकाफत से है, फ़न से है, आर्ट से है। तो वो ये है कि इसको म्यूचुअल यानी उस पे होना चाहिए बेसिस पे और बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये फिरदौस जमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके मशकूर हैं कि उन्होंने वक्त दिया और इनका जो कमेंट था ख़ास तौर पे इंडियन पंजाबी फ़िल्मों से मुतल्लिक वो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अहम है और इस वीडियो से मुतल्लिक और फिरदौस जमाल साहब के जो कमेंट्स हैं उससे मुतल्लिक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।